ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रभारी रघु शर्मा का गुजरात दौरा, सर्किट हाउस में सीनियर नेताओं से मीटिंग, नेताओं के साथ आज 1-to-1 संवाद है। रघु शर्मा का गांधीनगर जाने का भी कार्यक्रम है। CLP मीटिंग और विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रघु शर्मा और कहा कि गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, यहाँ सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। गुजरात के लोगों को ठगा गया है, अब लहर यहाँ कांग्रेस की है। विकास के नाम पर ठगा गया है। महंगाई को लेकर कल प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और बीजेपी ने सब कुछ बेच दिया है, ये कहना है रघु शर्मा का। ड्रग्स का धंधा हो रहा है, सरकार चुप है। हिंदुत्व पर बीजेपी का ठेका नहीं है। गृह मंत्री और PM दोनों यहीं से आते हैं, उसके बाद भी स्थिति दयनीय है। CM अशोक गहलोत बहुत बड़े कद के लीडर हैं, तुलना करना ठीक नहीं है। हमारे साथ है राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और गुजरात के नए नवेले कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा जी। या जब से प्रभार मिला तब से लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। कल पहले जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद यहाँ पर आए, लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। कल का दिन पूरा किस तरीके से रहा और आज क्या रहने वाला है, यही उनसे जानते हैं। रघु जी, आपने कल भी मीटिंग्स ली, लगातार 1-to-1 चर्चा की, एक तरीके से फीडबैक भी लिया कि किस तरीके से काम यहाँ पर आगे शुरू करना है। कल का दिन कैसा रहा यहाँ पर फीडबैक का? बहुत शानदार तरीके से यहाँ स्वागत किया लोगों ने और काफ़ी लंबे समय बाद इतने लोग कांग्रेस पार्टी के जुटे, एक साथ बात हुई हमारी। जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उनसे 1-to-1 मैंने बात भी की। आज भी हम बात करेंगे, हमारे विधायक दल के लोगों से भी बात करेंगे। कल हम जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और AICC के आह्वान पर लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र के द्वारा, उस नरसंहार के विरोध में, बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कल एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ राजधानी में होगा, उसमें भी मैं भाग लूँगा। ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप बातचीत करेंगे, तभी तो आपको आगे का रास्ता मिलेगा। ये तो बात लगातार जिस तरीके से आपने राजस्थान में भी किया बढ़ती महंगाई को लेकर, और लखीमपुर खीरी का मसला, उसमें भी बहुत एक्टिवली कांग्रेस काम कर रही है, या फिर मैं कहूँ न्याय दिलाने के लिए। लेकिन बात गुजरात की, क्योंकि गुजरात में आप मौजूद हैं, 20 साल का वनवास कैसे ख़त्म होगा कांग्रेस का यहाँ पर? क्या रणनीति आपकी है, किस स्ट्रेटजी के साथ आप यहाँ पर पहुँचे हो? 25 साल से ज़्यादा हो गया, 25 साल से ज़्यादा हो गया। और गुजरात की जनता को जिस चालाकी के साथ प्रधानमंत्री जी ने, वर्तमान गृह मंत्री जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो ये कहूँगा छला है, क्योंकि देश में तो लोगों को ये मालूम है कि गवर्नेंस का मॉडल देखना है तो गुजरात जाइए। और अगर किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति या उसके विकास की अगर आप पैमाइश करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं कि उस राज्य के अंदर बेरोजगारी की क्या स्थिति है, उस राज्य में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है, उस राज्य में महंगाई की क्या स्थिति है, उस राज्य के किसानों की क्या स्थिति है, उस राज्य में अगर मान लो ये पैरामीटर पे पिछड़ रहा राज्य, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, क्योंकि सदी की भीषणतम महामारी को देश और दुनिया झेल रही है। अब गुजरात गवर्नेंस का जो मॉडल है वो गुजरात की जनता को इस महामारी से जीवन रक्षक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दे पाया है, नहीं दे पाया है, यही यह सवाल है। और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं आया हूँ और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुँह छिपाना पड़ेगा, क्योंकि यह यहाँ कुछ है ही नहीं। गृह मंत्री भी यहीं से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी यहीं से आते हैं, दोनों ही जहां पर भी जाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तो मिसालें दी जाती हैं गुजरात में विकास को लेकर। अब आप उसी विकास पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, चिकित्सा का व्यावसायीकरण, शिक्षा का व्यावसायीकरण, आज नशे की तरफ लोगों को धकेलने के लिए साजिश हो रही है। 1,75,000 करोड़ का आपका हेरोइन यहाँ मिलता है और सरकार की तरफ से कोई पक्ष ही नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं आ रहा है। गुजरात में अभी नशे की प्रवृत्ति नहीं है, गांधी का प्रदेश है ये, यहाँ शराबबंदी की थी, वो आज भी लागू है। यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में
ड्रग्स का मिलना, मैं समझता हूँ ये तो पूरे देश को चिंता में डालने वाली बात है। तो यहाँ कानून और व्यवस्था नहीं है। ये जो ड्रग पकड़ी गई है इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। क्या इसकी कीमत है, कितनी इसकी क्वांटिटी थी, कितने लोगों की ज़िंदगी ये बर्बाद करेंगे देश के अंदर इसके माध्यम से, कौन इसके पीछे किसका हाथ है। आम आदमी को तो मालूम है, सरकार को भी मालूम है, लेकिन ऑफिशियली किसी को आपने पकड़ा क्या? तो यही तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हालात बहुत ख़राब हैं और क्लेम चाहे कुछ भी करिए, जो यहाँ आएगा उसी को तो पता चलेगा। और अगर क्लेम कर रहे हैं आप, तो मैंने जो सवाल उठाए उन पे आप जारी कर दीजिए वाइट पेपर कि गुजरात क्यों गवर्नेंस का मॉडल है। ये मैंने बात की है। एजुकेशन के मामले में बात कर लो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बात कर लो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बात कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लो, किसानों के बारे में बात कर लो, यही तो बेसिक समस्या है। दलितों के बारे में बात कर लो, हमारे आदिवासी भाइयों के बारे में बात कर लो। इनके लिए वेलफेयर की स्कीम्स क्या है वो बताओ। 70 साल में जिन सार्वजनिक उपक्रमों को एक सोच के साथ हमारे नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव जी हो, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, सोनिया जी हो, सब ने मिलकर खड़ा किया। पब्लिक सेक्टर में कोई भी संस्थान को खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ी सोच के साथ और चुनौती के साथ काम होता है। 1 मिनट में बेच दिया इन्होंने, 1 मिनट में बेच दिया। हवाई अड्डे बेच रहे हैं, रेल बेचने की तैयारी है। क्या छोड़ा है देश के अंदर, क्या मजबूरी है? तो ये जो हालात हैं, चंद पूंजीपतियों की खातिर गवर्नमेंट काम करे, ये संदेश के साथ देश में अगर कोई सरकार चल रही है, तो मैं तो समझता हूँ सरकार तो चल रही है, लेकिन देश का भला तो नहीं हो रहा। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी रघु शर्मा, जिन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया। बढ़ती महंगाई को लेकर भी उन्होंने कहा कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर ब्रेक लगाएंगे, और जिस तरीके से विकास पर ब्रेक लगा हुआ है गुजरात में, अगर सरकार आती है तो उस विकास को दुगनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे। और जो वादे केंद्र की सरकार ने किए थे, उन वादों से विपरीत जाकर के काम केंद्र की सरकार कर रही है, इसका खामियाजा गुजरात में भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ मैं दीपा बाफिला, अहमदाबाद।